धारवाड़ स्थित खंडेलवाल मांगलिक भवन परिसर मन्नावर में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र के रजत जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन का क्रम जारी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में मनावर के धार रोड स्थित खंडेलवाल मांगलिक भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। प्रवचन के चतुर्थ दिवस कटनी से पधारी कथावाचिका ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी ने कल्प वृक्ष के आध्यात्मिक रहस्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में कल्प वृक्ष संपूर्ण सृष्टि का केंद्र बिंदु है। धर्म ग्रंथों के महत्व को समझाने के लिए उनके गहराई में जाना आवश्यक है, क्योंकि धर्म ग्रंथ साधारण नहीं होते। उन्होंने कहा कि परमात्मा को जानना आसान नहीं है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम मुझे जहाँ ढूंढ रहे हो मैं वहां नहीं हूँ। ईश्वर प्रत्येक आत्मा में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें खोजने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। कार्यक्रम में कवयित्री रश्मि श्रीमाली ने रचना पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा ने किया, जबकि आभार स्थानीय शाखा प्रमुख ब्रह्मा कुमारी सुंदरी दीदी ने व्यक्त किया। केंद्र की ओर से सभी गायक कलाकारों का सम्मान भी किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गीता प्रवचन और भजन संध्या के माध्यम से श्रद्धालुओं को आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरण का संदेश दिया गया। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। कि ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले 4 मनु निकले थे, 4 ऋषि निकले थे। 4 ऋषि निकले, बताया जाता है सनातन, सनकादिक ऋषि और सनंदन, ये 4 निकले। इनसे कहा एक नई दुनिया की स्थापना करना है, इसमें अपना सहयोग दीजिए। तो वो कहते हम तो छोटे हैं, हम सहयोग नहीं कर सकते। कहा ठीक है, एक साइड हो जाइए। फिर उसके बाद बताया सप्त ऋषि आए, उनको कहा नई दुनिया की स्थापना करना है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो कहा कि आपको नई दुनिया की स्थापना में लोगों को एक नई शिक्षा, एक नया उनका मार्गदर्शन करना है। उन्होंने कहा ठीक। और बताया गया कि बहुत समय तक नियम, संयम, मर्यादा का इस संसार के अंदर पालन होता रहा और भगवान ने 2 मनुष्य बनाए, उसके बाद मनु और शत्रुपा। और उससे कैसे नई दुनिया की स्थापना हुई, कैसे क्या हुआ, ये भी बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। लेकिन इस कथा को हम आगे के दिवस में सुनाएंगे। ठीक है, ये वाला सीक्रेट आगे खुलेगा कि रोज कुछ ना कुछ कितने सारे सीक्रेट हो जाते। कल हमने आपको ये भी तो बताया था कि शिवलिंग के सामने क्या बताया जाता है हमेशा, नंदी। जटाधारी शंकर जी के सामने नहीं बताया, किसके सामने दिखाया, शिवलिंग के सामने नंदी दिखाया गया। और कई बार जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो लोग कहते हैं नंदी के कान में बोल देंगे ना तो शिव जी भी सुन लेंगे। कोई भी मनोकामना है तो किसके कान श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीता। मेरी भी किस्मत पलटा तो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में मेट की बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ
झूलता है छैया का करे यशोदा मैया बड़ा नटखट है रे पवन का लग जाया जिया नहीं जाए तुम के बाह पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए तुम के बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।